मैं खड़ा हूँ इस समय कोरियन क्राविया वाटरफॉल के बाहर। ये खाओलैम नेशनल पार्क के बीचों बीच है। खूबसूरत बहुत है। मैंने पास से जाके देखा था, फिर मुझे लगा कि मुझे यहाँ की रिकॉर्डिंग करनी चाहिए, तो मैंने रिकॉर्डिंग का फैसला कर लिया। अब आप लोगों के लिए शूट कर रहा हूँ। इसका क्लिप कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। इसे मैं किसी ना किसी एक्सप्लोरिंग डेस्टिनेशन के साथ ऐड करूँगा। स्पेशली मुझे लगता है या तो मैं इसे सोंखलाबुरी के साथ ऐड करूँगा या ऑन द वे एक्सप्लोरिंग सेंट्रल थाईलैंड की एपिसोड में ऐड करूँगा। तो जहाँ भी मिले देखिए और अप्रिशिएट कीजिए। अगर इसमें कोई कमी होती है तो हमें बताइए। हमारे पेज को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। आप हमें सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो ही मैं इतनी दूर भाग भाग के, बाइक चला के, कार चला के या ट्रेन में घूमकर आप लोगों के लिए नए डेस्टिनेशंस की रिकॉर्डिंग कर पाऊंगा और आप लोगों को थाईलैंड के बारे में जितना अधिक बता सकूंगा बताऊंगा। मेरी ये एक्सप्लोरिंग सिर्फ थाईलैंड तक सीमित नहीं है। ये जितनी भी लिमिटेशन है मेरे साथ, ये सिर्फ इस कोरोना कोविड की रिस्ट्रिक्शन तक है। इसके बाद मेरा प्रोग्राम साउथ ईस्ट एशिया के बहुत सारे देशों में जाने का है, जिसमें कंबोडिया भी है, लाओस भी है और वियतनाम भी है। और मैं काफ़ी हद तक मन बना चुका हूँ कि मैं इन सारी कंट्रीज़ को बाइक से ही एक्सप्लोर करूँगा। तो देखते हैं कहाँ तक ये इरादा पूरा हो पाता है और ये मंतव्य मेरा पूरा होता है। सो लेट्स गो इनटू द कोरियन क्राविया वाटरफॉल। ये इसका एंट्री पॉइंट है, ये इसका इंफॉर्मेशन काउंटर। अंग्रेजी में वेलकम और थाई भाषा में स्वादी खाब और यिंडी खराब। डिपेंड करता है कि कौन सा वर्ब यूज़ किया गया है, मुझे नहीं मालूम, मुझे थाई पढ़नी नहीं आती। ये बारकोड लगा रखे हैं इन लोगों ने ताकि आप इनमें चेक इन करें। वो लोग जो थाई वेबसाइट्स को यूज़ कर रहे हैं, थाई एप्लीकेशंस को यूज़ कर रहे हैं, वो इसको यूज़ करें और आगे चलें। ये सैनिटाइजर्स के लिए, हैंड सैनिटाइजर्स का पॉइंट। मैं भी इस बहती गंगा में हाथ धो लेता हूँ और वदी खाब, शकुना खाब, साई नागना। सो आई गेट पेड 40 बात एंड आई गॉट सोंगटुआ। ये मुझे एक के साथ एक फ्री दे रहे हैं, बट एनीवे थैंक यू। ये हम इसके एंट्री पॉइंट पे हैं। मैं 40 बात दे करके मैंने ये टिकट ख़रीदा है। ये इसका इंडिकेशन ऑफ द सिचुएशन है। अगर ये नीडल लाल पे है तो इट इज़ डेंजरस, येलो इज़ अ वार्निंग एंड द ग्रीन इज़ सेफ़। अभी हम सेफ़ जोन में हैं और यहाँ पे ये साफ लिखा हुआ है कि टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 डू नॉट स्विम, यानी कि कोविड की वजह से यहाँ पे तैरने के लिए मनाही की गई है। ये यहाँ बैठने का सिचुएशन बना रखा है इन लोगों ने। मुझे यहाँ पे एक बात महसूस होती है कि नेचुरल चीज़ों की ब्यूटी उनके नेचुरल रहने में बहुत ज़्यादा है और थाइयों ने इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझा और उसे पूरा किया। नेचर में इन्होंने अपने ऐड ऑन कर दिए, उससे लिया कुछ नहीं, जंगलों को काटा नहीं और पानी को गंदा नहीं होने दिया। ये पानी इस समय बरसात हो रही है लेकिन फिर भी साफ है। ये यहाँ पे इस वाटरफॉल का नाम, और थाईलैंड में ये बड़ा ट्रेंड है कि आप झूले में बैठ के या आई लव द पर्टिकुलर डेस्टिनेशन नेम जो भी होता है उस तरह से ये लोग एक पॉइंट बनाते हैं ताकि लोग उसको एंजॉय कर पाएँ। ये है
द वाटरफॉल ओरिजिनली। यहाँ पे अभी चूँकि सिचुएशन कोविड की वजह से इन्होंने यहाँ पे नहाने की रिस्ट्रिक्शन कर रखी है, अदरवाइज़ आप यहाँ पे नहा सकते हैं। बहुत सारे परिवार, मैं एक बार करीब 3 साल पहले आया था तो मैंने बहुत सारे लोगों को यहाँ नहाते हुए देखा था। मैं तब भी रुका था, मैंने कॉफ़ी पी थी, तब उस समय मुझे यूट्यूब पे वीडियोस डालने का शौक़ नहीं चढ़ा था, तो उस समय ये जगह मिस हो गई थी मुझसे। चलिए इधर देख कर आते हैं, इधर क्या है पता नहीं, इधर जाने की मनाही तो नहीं है, मुझे मालूम नहीं है। सो लेट्स ट्राई। ये फाउंटेन में छोटा सा बात बना रखा है इन्होंने, और वाव, ये पेड़ों से बहुत सारे बग्स, जिनको बोलते हैं जंतुओं की आवाज़ें आ रही है, पेड़ के कीड़े मकोड़ों की, जैसे वो रात का झिंगुर होता है उस तरह से। बहुत खूबसूरत, सो ब्यूटीफुल। ये इधर केले के पेड़ बहुत सारे लगे हुए हैं। मेरी बात बिल्कुल सच है, थाइयों ने इन जंगलों को और इन नेचुरल पॉइंट्स पे कुछ भी लिया नहीं है, इन सब से इनको दोहने की कोशिश नहीं की है, जैसा कि हम नेचर को दोहने का काम करते रहते हैं हर समय। उससे लेते हैं, उसको देने की कोशिश नहीं करते। ये बहुत बड़ी बड़ी रॉक्स हैं, पत्थर बहुत बड़े बड़े, बड़ी चट्टानें। ये एक पेड़ का तना है जो कि किसी समय इन्होंने बहुत पहले काटा होगा, बहुत बड़ा, और ऐसा ही एक वहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ इन्होंने हालांकि मुझे पता नहीं क्यों, पर इन्होंने स्प्रिंकलिंग के लिए वाटर पाइप्स लगा रखे हैं। मुझे लगता है जब यहाँ बारिश नहीं होती होगी तो घास को हरा करने के लिए यहाँ पे बहुत सारा पानी चाहिए होता होगा, तो उस ग्रीनरी को मेंटेन करने के लिए इन्होंने ये पाइप लगाए हैं अंडरग्राउंड, ताकि पानी आए। और मुझे लगता है ये पाइप भी वहाँ से आ रहा है, ये पाइप वाटरफॉल से पानी कनेक्ट करता होगा और वो इधर घास के एरिया में छिड़कता होगा ताकि ग्रीनरी बनी रहे। उस तरफ वहाँ इन्होंने कुछ खेती के लिए बना रखा है वहाँ पे। शानदार, बहुत बढ़िया। मेरी आप लोगों को सजेशंस है कि आप लोग अगर अपनी फैमिली के साथ थाईलैंड घूमने आते हैं तो रेगुलर डेस्टिनेशन को करने के बाद अगर आपका मन करे, आपका बजट हो, आपके पास समय हो, आपका शेड्यूल हो, तो आप इस डेस्टिनेशन पे आएँ। ये डेस्टिनेशन बैंकॉक से करीब 350 किलोमीटर्स के आसपास है, और आप सुबह आके रात को वापस जा सकते हैं। रास्ते में, बैंकॉक से यहाँ के रास्ते में बहुत सारे वाटरफॉल और भी हैं, बट दिस वन इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ये जगह यहाँ पे मैंने बहुत सारे लोग नहाते हुए देखे थे। बहुत बढ़िया, शानदार। यहाँ पे आप अपनी टैक्सी से आ सकते हैं, और अगर आप कांचनापुरी में ठहरे हैं तो वहाँ से ये रास्ता करीब 150 किलोमीटर का होगा। वाटरफॉल आप लोग देख रहे हैं। मेरे एक दोस्त का फ़ोन आ गया और वो इस समय मेरे साथ वीडियो कॉल पे है, तो मैं दोनों काम कर रहा हूँ, उन्हें भी दिखा रहा हूँ और आपको भी दिखा रहा हूँ। ये बांस से बना हुआ, बम्बू से बना हुआ एक पेडेस्ट्रियल ब्रिज बना रखा है इन्होंने। आइए चलते हैं। दिस इज सा फार्म चुएम राक।
मुझे बिल्कुल नहीं मालूम इसका मतलब क्या है। और दिस इज डेंजर द डीप वाटर। मतलब आप हेलमेट पहने और हेलमेट पहने बिना यहाँ ना घुसें। वेरी ब्यूटीफुल। बहुत ज़्यादा बड़ा डेस्टिनेशन नहीं है, बट इट्स इंटरेस्टिंग, इट्स ब्यूटीफुल। एंड इफ़ यू आर कमिंग हियर विद योर फैमिली विल एंजॉय। यू आर कमिंग अलोन ओवर हियर एज अ बैकपैकर और द सोलो ट्रैवलर, you will definitely enjoy. And if you are into the bunch of the friends, you will be enjoying surely, because आप अपने दोस्तों के साथ आते हैं तो ऐसी खूबसूरत जगह पे आपकी ट्रिप का मज़ा 4 गुना हो जाता है। दुगना तो मैं कम ही मानता हूँ। तो ये था ऑन द वे इनटू द प्रोसेस ऑफ द एक्सप्लोरिंग सेंट्रल थाईलैंड। मैं अभी इस ट्रिप पे ऑलरेडी ऑन हूँ, मैं चल रहा हूँ। और इस ट्रिप पे अभी और मेरा ख्याल है कम से कम 2 डेस्टिनेशन और आएंगी, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तब तक आप इसे देखते रहिए, इस वीडियो का मज़ा लीजिए। ये वीडियो शानदार है। मैं अपने वीडियो की क्वालिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस जगह की बात कर रहा हूँ। ये जगह इतनी शानदार है कि इसे मिस करने का मन शायद ही कोई बना पाए। तो दोस्तों, ये मेरी इस ट्रिप का अब तक का सबसे बढ़िया पार्ट है, पोर्शन है। बचपन के बाद आज पहली बार इस तरह से झूला झूल रहा हूँ। आप भी आइए और झूलिए। जब भी आप बैंकॉक आएँ, कांचनापुरी आएँ और सोंखलापुरी आएँ, यहाँ आना ना भूलिए। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए। आपकी सजेशन और आपका कोई अमेंडमेंट हो तो हमें ज़रूर बताएं, मेल कीजिए, मैसेज कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि हम अपने काम को और इम्प्रूव कर पाएँ। इसी के साथ अगले एपिसोड में बहुत जल्द मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार, स्वादिखाप।